Why do you not worship idols? Just a second. Can I just take? I'll just take 15 seconds. I'll just Google something. I have your picture on my phone right now. Okay. Whose picture do I have on my phone right now? Mine. Adil's picture on my phone right now. Yes. So I'm going to first show this picture on camera, Okay. and then I'm going to show the picture to you. This is Adil Ahmed. Why the laugh? Adil, that's you? Is that you? No, it's not. Do you feel happy looking at this picture, or do you feel offended? Well, I feel offended because, of course, that is not me. That's my answer. How do you know the idol that you're worshipping, God looks like that? How do you know it? अगर आप एक अदना दर्जे के इंसान, just an ordinary man, gets offended when I show you somebody else's picture and say this is you. Wow. Do you think the creator who created you and me does not get offended when you stand in front of the idol who does not look like the creator? I don't mean to offend anybody. You be a Hindu, you be whatever religion you follow. But एक बार दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो कि खुदा पे क्या गुजरता होगा जिस खुदा ने आपको हाथ दिया, पैर दिया, 3 वक्त का खाना दिया, सब कुछ दिया, पर आप उस खुदा को नहीं याद कर रहे. How do you know God look like that? यही वजह है कि आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को खुल के ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में माइनॉरिटी सेफ़ नहीं है. हमारे देश में कोई भी माइनॉरिटी हो वो सेफ़ नहीं है, ना सिर्फ हिंदू क्रिश्चियंस, कोई भी हो वो सेफ़ नहीं है. यहाँ पे अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है. मज़हब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हैं. दुनिया में अफ़गानिस्तान में भी पहले हिंदू और सिख्स हुआ करते थे, वो भी आज वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं. और पाकिस्तान में तो अब खुल के डिफेंस मिनिस्टर कहने लग गया है. पूरे दुनिया में स्टेटमेंट बनी, हर अखबार में छपा कि जब डिफेंस मिनिस्टर खुद ही कहने लग जाए तो फिर समझ लो कि कैसा बेड़ा गर्क होता है. कि ज़्यादातर तरीक़ों में, ज़्यादातर मामलों में जो नेता वगैरह होते हैं, कंट्री वगैरह इस मैटर को दबा देते हैं. बट अब इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा लिंचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब छुपाया भी नहीं जा सकता. तो ये सब क्यों होता है? ऐसी सोच की वजह से. पहली चीज़, किसने आपको बताया कि जिसको आप पूछते हो वो सही है? आपने किसी किताब में पढ़ा, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, तो आप इस बोलते ना इस कंक्लूजन में कैसे पहुँचे कि हमारा गॉड या जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा गॉड है, मतलब जो आपके रिलीजन टेक्स्ट बुक में लिखा है कि अगर इंसान किसी दूसरे खुदा को पूजेगा तो उसको गुस्सा आएगा, खुदा को गुस्सा आएगा, भगवान को गुस्सा आएगा. पहले तो ये आपको किसने बताया? इस कंक्लूजन में आप कैसे पहुँचे? ये कहीं आपने पढ़ा है, कहीं सीखा होगा? क्या पता इतनी छोटी चीज़ को ध्यान नहीं देता होगा. किस हिसाब से बातें कर रहे हो भाई? बहुत बड़ी वजह है ये, मतलब एक्सट्रीमिज़म की, कि आप जब अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में आ रही है कि मेरे रिलीजन को जो इंसान फॉलो नहीं कर रहा, या जिस भगवान को, जिस गॉड को मैं मानता हूँ उसका एक पर्टिकुलर नाम है, और उस नाम का बंदा अगर बोलते ना, अगर इंसान किसी और नाम के खुदा को पूजा कर रहा है तो वो गलत है. आपको किसने बोला? आप मुस्लिम हैं तो सबसे पहले तो आपको किसने बोला कि अल्लाह असली खुदा है? ये आपने अपने रिलीजन की बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, आपने उसमें पढ़ा, तब आपको पता चला कि अल्लाह असली खुदा है आपके हिसाब से. उसी तरह से किसी हिंदू के हिसाब से उसके भगवान का जो नाम है वो असली खुदा है. इसने दूसरे बंदे को बोला कि तेरी फ़ोटो मेरे फ़ोन में है, और दिखाई मोदी की फ़ोटो, और बोला कि तुम क्या ऑफेंड फील कर रहे हो. वो बंदा हंस रहा है, लिटरली हंस रहा है. This is Adil Ahmed. Why the laugh? Adil, that's you? Is that you? इंसान होके वो हंस रहा है, उसके अंदर इमोशन है, जज्बात है, गुस्सा होता है, वो पागल होता है वो चीज़ों को देख के, पर फिर भी वो हंस रहा है. इतनी स्टूपिड चीज़ की वजह से हंस रहा है वो. और तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें बनाने वाला इतना बड़ा क्रिएटर है वो इस चीज़ को देख के ऑफेंड होगा. देखो, हर रिलीजन अलग अलग होते हैं. तुम्हारा रिलीजन अलग है, तुम्हारे रिलीजन में तुम्हारे गॉड, जो जिसको भी तुम मानते हो, अल्लाह जिनको भी तुम मानते हो, वो ऑफेंड हो जाते हैं. वो समझ में आता है कि तुम्हारा अपना, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, आपकी अपनी मर्जी है. बट दूसरे के रिलीजन में, हमारे रिलीजन में ये सब नहीं चलता. हमने अगर ऐसी छोटी सी बचकानी हरकत की तो हमारा भगवान भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जा यार, मूर्ख है तू, बच्चा है तू. 100 गलतियां माफ़ कर देते हैं इंसानों की. बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ करने के बाद जब उनका असली टाइम आता है, जब एक बड़ी गलती जो कि मरने लायक है उसमें सज़ा दी जाती है, इतनी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं हमारे भगवान. तो हमारे रिलीजन को इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें. आप अपने में रहें, खुश रहें, हम सब तभी खुश रह पाएंगे. दूसरी चीज़, आपने बोला कि आपका भगवान ऐसे कैसे दिख सकता है. आपके भगवान का एक आइडल
आपके भगवान का एक स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? यही कहने का मतलब है, क्योंकि आइडल वर्शिप अलाउ नहीं करते हैं। काफ़ी सारे जो आपने देखा होगा, काफ़ी सारे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो वोक बनने के लिए, जो हीरो बनने के लिए ऐसी बातें करते हैं। उनको समझ में कुछ नहीं आता कि आइडल वर्शिप क्या है, क्या नहीं है, होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके फ़ायदे हैं नुकसान, कुछ समझ में नहीं आता है। बस उनको ये बोलने में अच्छा लगता है कि आई डोंट वर्शिप आइडल्स। मेरे को ये थोड़ा सा अजीब लगता है, आइडल्स को वर्शिप थोड़ी किया जा सकता है। सबसे पहली बात, मुझे इन लोगों की एक बात ये समझ में नहीं आती कि जिस भगवान को आप बोलते हो कि आप इस दुनिया उसने बनाई है, पूरी की पूरी दुनिया, ये संसार, ये सूरज, ये चांद, ये आसमान, ये पृथ्वी, इतनी बड़ी दुनिया जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाहर हम निकल के प्लूटो तक पहुंचने में हमको बोलते हैं कितने साल लग जाएंगे। चांद तक तो हम अभी पहुँचे। सूरज जो हमारे पास में, ऐसे करोड़ों अनगिनत सूरज जो हम देख सकते, हम तारे के रूप में देखते हैं, इतना बड़ा जिसने बनाया वो हमें देख के बोलता होगा कि यार इसने मेरा नाम गलत कैसे ले लिया, इसने मेरा नाम गलत कैसे लिया, इसको तो मैं सजा दूंगा। पहले तो ये कंक्लूजन ठीक नहीं है। दूसरा कि जिसने इतना सब कुछ बनाया अपने हाथों से, अपनी शक्तियों से, अपनी पावर से बनाया, क्या वो एक इंसान का रूप नहीं ले सकता? क्या वो किसी भी एक चीज का रूप नहीं ले सकता जिसका वो लेना चाहता है? टेल मी। तो पत्थर, जिस पत्थर की आप बात करते हो, स्टोन, आइडल की आप बात करते हो, एक फोटो भी है, एक मैं बोलता हूँ एक कुछ भी है, कुछ भी मतलब एक फोटो भी है, एक कंप्यूटर भी है, कोई जीव है, जंतु है, गाय है, पहाड़ है, पेड़ है। क्या वो आइडल, क्या वो पावर है जो जिसको किसी ने नहीं देखा, जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उस पर इतनी हिम्मत नहीं है, उस पर इतनी पावर नहीं है कि वो किसी एक स्ट्रक्चर की नकल कर ले, एक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, अपनी शक्तियां ले आए? बताओ। एक कहावत है ना, तभी हिंदुओं में बोला जाता है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। अगर हम इस चीज़ को रिलीजन पर्सपेक्टिव से ना भी देखें, हम इंडिविजुअल नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो इंसान टॉलरेट नेचर का होता है वो हर चीज़ को टॉलरेट करता है। किसी भी रिलीजन को, किसी भी पंथ, मज़हब, संप्रदाय, किसी भी सोच भी तो होता है ना, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, सोच भी अलग अलग होती है, डिक्टेटरशिप, अलग अलग सोचें होती है। जब एक इंसान हर सोच को समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, बजाय उसको कत्ल करने के, बजाय उसको मिटाने के, बजाय उसको ख़त्म करने के, बजाय उसको झूठा साबित करने के, सीधा सीधा झूठा साबित करने के, बिना किसी लॉजिक के, वो मतलब उसका वो अंदर से चिढ़ा हुआ रहता है, वो बंदा अंदर से चिढ़ा हुआ रहता है। वो बंदा जहाँ जाता है नेगेटिविटी अपने दिमाग में लेके जाता है। वो ये देखता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मैं सही हूँ, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, मैं सही हूँ। इस बंदे ने इतना पढ़ा है, इस बंदे ने इतना पढ़ा है, इस बंदे ने इतना पढ़ा है, पर ये फिर भी बुत परस्ती करता है, मैं सही हूँ। वो बंदे का दिमाग इतना ज़्यादा शट डाउन हो जाता है कि वो कुछ और भी दुनिया में सोच ही नहीं सकता। यही हाल पाकिस्तान में हो रखा है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का, जिनको कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ ये कि ये तो बुत परस्त लोग हैं, नीच है। ये तो वीडियो है यार, ये तो छोटी सी वीडियो जो सोशल मीडिया में क्या कर लेगा। नॉर्मल लोग कितने एक्सट्रीम होते हैं वो आपको भी पता है, ये तो पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं फिर भी। तो यही वजह है, और इस एक्सट्रीमिज़म से लड़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बस इस एक्सट्रीमिज़म सोच को किसी वैलिड तर्क के आधार पर ही ख़त्म किया जा सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता।